दूसरी बात ये, जब आप देखेंगे पेट्रनेज की बात कि राजा किसको पेट्रनाइज करेगा, तब ये रिलीजन्स बिल्कुल डिस्टिंक्ट हैं। शैविज्म अलग रिलीजन है, वैष्णविज्म भी तब अलग रिलीजन है, और दोनों ही लड़ रहे हैं राजा की पेट्रनेज किसको ज़्यादा मिलेगी, राजा शिव का मंदिर बनाएगा या विष्णु का मंदिर बनवाएगा। ये आइडिया तो है ही नहीं। पहले तो ये आइडिया कि हिंदुइज्म एक रिलीजन हो, उस समय आइडिया है नहीं। शैविज्म अलग है, वैष्णविज्म अलग है, शक्ति की वर्शिप अलग है। नहीं, इसमें मैं यहाँ पे आपको रोकता हूँ। दरअसल कि ये वो धर्म से ही निकले हुए, लेकिन संप्रदाय अलग अलग हैं। जैसे कि शैव जो है वो संप्रदाय है, वैष्णव जो है संप्रदाय है, शाक्त जो है, जो आप शक्ति की बात करने जा रही थी, संप्रदाय है। जो सनातनी फॉलो करते हैं उनका जो संप्रदाय है वो स्मार्त है, लेकिन वो आते उसी अम्ब्रेला के नीचे है जिसको हम हिंदू कहते हैं, या आपको सनातनी कह लीजिए, क्योंकि सबसे पुराना धर्म के तौर पर उसको माना जाए। ये आइडिया कि ये सारे एक ही अम्ब्रेला में, ये कॉलोनियल आइडिया है। ये आया 19th सेंचुरी में है कि ये जो सारा, क्योंकि उन्होंने उस समय दो हाफ में बांट दी हिस्ट्री, एक है मुस्लिम, एक है नॉन मुस्लिम। तो मुस्लिम अलग हो गया, इस्लाम अलग हो गया, मतलब अंग्रेज़ों ने बिल्कुल। ये कॉलोनियल हिस्ट्री की बात कर रही हूँ मैं। एकेडमिक हिस्ट्री में तो इसका इलाज हो गया है, पॉपुलर हिस्ट्री में नहीं हुआ है। तो ये कॉलोनियल आइडिया है कि हिंदुइज्म ये अम्ब्रेला रिलीजन है जिसमें सारे सेक्ट्स आते हैं, पर ये आइडिया पहले नहीं है। कोई हिंदुइज्म करके कौन चोल साम्राज्य में कौन अपने आप को बोल रहा है कि मैं हिंदू हूँ? ये विजयनगर किंगडम में कौन अपने आप को बोल रहा है कि मैं हिंदू? जब वो बोलते हैं हिंदू राजा सूरत राणा, वो एक एथनिक टर्म है कि हम हिंद के लोग हैं। वहाँ हिंद इज़ एन एथनिक अरबिक टर्म जो अरब ने जब ये लोग ट्रेड से आए थे यहाँ पर 700 AD में, तो तब उन्होंने सबसे पहले ये आइडिया दिया था कि हाँ ये जो है हिंद है, और यहाँ के सारे लोग फिर हिंदू हो गए। तो यहाँ ये एक एथनिक टर्म है। उसके बाद ये रिलीजियस टर्म बनता है जब कॉलोनियल लोग आते हैं। तो ये आइडिया कहीं है ही नहीं कि एक ही रिलीजन से सब आए। ये लोग सब अपने आप को उस समय अलग धर्म मानते थे।